Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम लीनियर इन इक्वेशन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड एक फ्रैक्शन गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमको दो फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। तो हमको 8 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 माइनस 3x अपॉन 8 आ गया और देन भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 11 माइनस 2x इंटू 8 हो गया और ये 5 इधर चला जाएगा। 15 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेगा 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, ब्रैकेट रिमूव किया तो यहाँ पर हो गया 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 15x। अब हमको क्या करना है, जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं सिंपल, हमको वैसे ही सॉल्व करना है। वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पर हो गया 88 और ये 75 क्योंकि पॉजिटिव है। जब ये इनइक्वालिटी का साइन को जंप करेगा तो इट विल बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। 88 माइनस 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16x। ये 16x देखो जंप कर रहा है इनइक्वल साइन को, तो जब भी इनइक्वालिटी के साइन को जंप करेगा नंबर तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये माइनस का था, इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 16 माइनस 15x। सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस 15 इज x एंड 88 माइनस 75 इज 13। तो यहाँ पर ये आया कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13, मतलब x की वैल्यू 13 के बराबर भी हो सकती है और 13 से छोटी हो जाएगी। x हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हमने सारे एलिमेंट लिख लिए 1 से लेकर 13 तक। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2001 में आ रखा है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। x हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो इनइक्वालिटी के साइन है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। एक बार हम ये वाला पार्ट लेंगे, हमको एक बार में एक ही इनइक्वालिटी का साइन लेना होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको देखें तो ये -2 एक टर्म हो गई और इनइक्वालिटी के साइन के बाद हमारे पास ये पूरी एक टर्म है क्योंकि उसके बाद दूसरा इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक पार्ट ये कंसिडर करना है और एक पार्ट फिर ये वाला कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया। ऐसे ये मिक्स था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब हमने इसको दो पार्ट में कंसिडर कर लिया। -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -3 माइनस 4x अपॉन 6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -2 दैट इज़ -12 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अब वही करना है हमको, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो -12 है, 3 जब इधर जाएगा जंप करेगा इनइक्वालिटी साइन को तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 15 आ गया और यहाँ पर 4x आ गया। अब हमको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए इसमें क्या है कि क्योंकि x नेगेटिव है, ठीक है, तो हमको x को हमेशा पॉजिटिव करना होता है, ठीक। तो x क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है x की, तो हमको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हम -4 से डिवाइड करेंगे। हमको x को पॉजिटिव बनाना है, तो x को हम पॉजिटिव दो तरीके से बना सकते हैं। या तो उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, अपोजिट साइन माइनस साइन है, जैसे अगर हमको उसको प्लस करना है तो हमको किससे, माइनस साइन से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम इसको डिवाइड कर दें। अब हमको यहाँ से 4 रिमूव करना है क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -4 से डिवाइड करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को, ठीक है, x को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब हम ऐसा करते हैं कि -4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अभी ये 15 इज़ लेस देन इक्वल्स टू था -4x, तो जब हम क्योंकि -4 से डिवाइड कर रहे हैं हमको x को पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने -4 से डिवाइड किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। 15/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन ये था हमारे पास, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 11, 6 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 3 माइनस 6x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11। तो 6x और ये 3 को हम इधर सेंड करेंगे इक्वल साइन के इधर, तो इसका 3 पॉजिटिव था, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है,
x नेगेटिव है तो हमको x को पॉजिटिव बनाना है। x को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को, क्योंकि हमको 6 भी हटाना है यहाँ से, तो डिवाइड करना पड़ेगा, -6 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने इसको -6 से डिवाइड किया तो ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपोजिट हो जाएगा साइन, -8/6, ठीक है, ये 6 क्योंकि नीचे जाएगा, -6 तो 8/6, तो -4/3 इज़ लेस देन x। अब हमको ये दोनों जो है कंडीशंस हमारे पास आई हैं, ये दोनों सॉल्यूशन आई है, यहाँ से हमको x की कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, तो इनको मर्ज करना है। हमने मर्ज कैसे करेंगे, हमने x लिख दिया यहाँ। अब देखिए x जो है वो लेस देन 15/4 है, तो हमने इधर लेस देन का सिंबल लगाया और यहाँ पर लिख दिया 15/4, और यहाँ पर था x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4/3, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल लगाया और इधर लिख दिया -4/3। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3/4, क्योंकि नेचुरल नंबर है, डेसिमल्स में तो है ही नहीं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3/4 x, है ना, ये बाकी ऐसे ही रहने दिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर हैं -1 से, -1 1/3, लेकिन हम क्योंकि नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो केवल -1 लेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट को छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, और 3/4, 3/4 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब नेचुरल नंबर कौन सा लेंगे, नेचुरल नंबर तो 3 लेंगे, क्योंकि 4 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, -1 से 3 तक के नंबर्स लेना है, लेकिन क्या x तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो नेगेटिव तो होएगा नहीं, तो -1 को छोड़ देंगे, 0 को भी छोड़ देंगे, तो 1 2 3 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, और इसी को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3, इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है 2004 में, गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्रैब द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हमको यहाँ पर सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास इनइक्वेशन है। जनरली इसी टाइप के इनइक्वेशन आते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ के सिंबल रहते हैं, तो हमको पहले ये वाला पार्ट कंसिडर करना है, ठीक है, एक इनइक्वालिटी का साइन एक बार में कंसिडर करना है हमें। सेकेंड में हम ये वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, 3 इज़ ग्रेटर देन x -4/2 प्लस x/3। अब यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई किया, रिड्यूस करके ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 18 हो गया, 5x - 12। अब सिंपल, हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 18 और ये 12 इधर जंप करेगा, इनइक्वालिटी सिंबल को प्लस हो जाएगा, 18 + 12, और इधर बचा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x। नाउ वी डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। सिमिलरली ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमने 4x - 2 प्लस x/3 एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन रिड्यूस हो गई, 5x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24/5, इसको मिक्स में चेंज कर लिया, 4/5, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, हमको इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करना है। x लिख लिया हमने, है ना, क्योंकि वेरिएबल तो कॉमन x ही है, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, इधर लेस देन का साइन 6, इधर ग्रेटर देन का साइन 4/5। x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर वैल्यू कौन सी है, देखो ये जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है, हमको निकालनी है वैल्यूज़ 4 और 6 के बीच की वैल्यूज़, ठीक, तो x की वैल्यू, क्योंकि x ग्रेटर देन 4/5 है और लेस देन 6 है, तो ये जो नंबर है ये लाई कर रहा है 4 और 5 के बीच में, ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/5 है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 4 तो नहीं है इसकी वैल्यू, 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा हुआ, 5 हुआ, और 6 के बराबर या 6 से छोटी है, तो 5 और 6 ये दोनों वैल्यूज़ हो गई, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, हमको सॉल्व करना है, ये इन इक्वेशन है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। जब हमारे पास रियल नंबर गिवन होता है तो
हमको कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं, तो वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इसमें है, ये इक्वेशन है, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट को। तो हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि दो फ्रैक्शंस थे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ ले गए। तो -20 था, 21 को इधर लाएंगे, जब जंप करेगा तो -21 इधर आकर प्लस का 21 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15x, और ये 8x जब इधर जंप करेगा तो माइनस का 8x हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7x, और जब डिवाइड करेंगे तो 1/7 इज लेस देन इक्वल टू x। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब देखो क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हमने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। तो 1/7 कहाँ लाई करेगा, 1/7 1 और 7 0 1 के बीच में कहीं पर यहाँ पर लाई कर जाएगा। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली मतलब यहाँ पर मार्क कर दिया 1/7, ठीक है। अब इसको हमने डार्क कर दिया। डार्क क्यों किया हमने, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1/7 भी है और 1/7 से बड़ी भी है। तो क्योंकि रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में तो कोई भी दो नंबर के बीच में है, जैसे 1 और 2, अगर हम दो नंबर लेते हैं 1 और 2, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं इसके बीच में, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पूरा डार्क लाइन से डिनोट करते हैं। जब हमारे पास होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, रेशनल नंबर्स होते हैं तो हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। लेकिन जब हमारे को रियल नंबर गिवन होता है तो हम पूरी लाइन को डार्क करते हैं। क्यों, क्योंकि उस इंटरवल के बीच में हमको बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इसके बीच में, इसलिए हमने इसको डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर 1/7 की जगह ऐसे लिखा होता 1/7 इज़ लेस देन x, तब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है 1/7 के, तब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सर्कल कर देते हैं, डार्क नहीं करेंगे इसको, और बाकी इसके इधर का सारा डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर हमको इनइक्वालिटी का सिंबल में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है, तब हमको उसको सर्कल करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू उस पॉइंट के बराबर भी है, 1/7 के बराबर भी है। और अगर अदरवाइज ऐसे दे रखा है 1/7 इज़ लेस देन x, तो हमको क्या करना है, केवल उसको सर्कल, वाइट सर्कल कर देना है, मतलब उसको डार्क नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23rd 2000 में आ रखा है, सॉल्व द इक्वेशन दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है हमको सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी दो इनइक्वालिटी के सिंबल है, तो हमने एक बार में एक ही कंसिडर करना है। हमने पहले ये वाला पार्ट ले लिया, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 - 2x। वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो 3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2x। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, x की वैल्यू हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि x नेगेटिव था तो हमने क्या किया, माइनस से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये पॉजिटिव करने के लिए। तो क्या होता है, साइन, ये हमको, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर हमको -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट में वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 3 9 इधर आकर माइनस का हो गया, इज लेस देन 2x इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 2x पॉजिटिव हो गया। अब हम यहाँ से डिवाइड जब करेंगे तो हमको साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं तो ऐसे हो जाएगा 9 - 3, लेकिन यहाँ पर -2x रहता, तब हमको साइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम -x की वैल्यू माइनस में थी, उसको डिवाइड करते हैं -2 से, तो हमको साइन चेंज करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर हमने क्या किया, हम 2x को ही इधर ले गए और 9 को इधर ले गए, तो 2x इधर अगर पॉजिटिव हो गया तो हम इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन -3 और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। इन दोनों के इक्वेशंस को हमने मर्ज किया, x इज़ ग्रेटर देन का साइन लगाया -3 एंड लेस देन का साइन, लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया 3। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिखा, नंबर लाइन ड्रॉ की, -3 है, सर्कल किया इसको, -3 को हम सर्कल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमने जो मर्ज करके जो इक्वेशन बनाई थी सॉल्यूशंस को, वो ये आ रही थी, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को,
तो मैंने अभी बताया था जब x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो हमको ये देखना होता है कि x किसके इक्वल है, जिसके इक्वल है उसको तो डार्क कर देंगे, और जिसके ग्रेटर या लेस होएगा उसको हमने वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। x की वैल्यू -3 नहीं है, -3 से जस्ट बड़ी है। -3 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस का 2.999 ये वैल्यू हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू तो है लेकिन एग्जैक्टली -3 नहीं है, इसलिए हमने इसको सर्कल करना होता है, ठीक है। और इसके बीच का जो इंटरवल होता है वो सारा डार्क करेंगे। इसको हमने डार्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो इसको हमने डार्क रीजन से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 24। सो ये 2003 में आ रखा है, ये इन इक्वेशन है, हमको x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हमको नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सॉल्यूशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमने इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले ये वाला पार्ट ले लेंगे हम, सेकेंड में हमने ये वाला इनइक्वालिटी का इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली इक्वेशन ली, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ, 3 जंप करेगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो 2 से डिवाइड किया तो 5/2 इज़ ग्रेटर लेस देन x। सिमिलरली इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, 5 + 3 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं, हमने x लिख लिया बीच में। अब देखिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाया 5/2, ये लेस देन 4 है तो इधर लेस देन का साइन लगाया, लेस देन इक्वल्स टू का, और 4 x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, रियल नंबर को। अब देखिए x की वैल्यू 5/2 के बराबर भी है और 4 के बराबर भी है, तो 5/2 और 4 दोनों को डार्क कर दो। ये 5/2 यहाँ पर लाई करेगा कहीं पर, क्योंकि 2.5 होएगा ना, 2.5 यहाँ पर लाई करेगा, और 4 ये रहा, तो इसके बीच का पूरा डार्क कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।